नमस्ते दोस्तों, ये 11 मई का वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी में हलचल तेज हो रही है उसका क्या असर होगा और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर पहुंचा है वो किन राज्यों में बारिश देगा और जो पूर्वी भारत में बारिश हो रही है उसमें क्या कमी आएगी। तो ये वेदर सिस्टम आपने देखा होगा कि ऑलरेडी साइक्लोनिक सर्कुलेशन दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है और ये 5.8 किलोमीटर 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगातार हवाएं घूम रही है। तो ये लो प्रेशर एरिया फिर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया हो सकता है डिप्रेशन तक बन जाए, लेकिन समुद्री तूफान बनने की संभावना अभी फिलहाल दिखाई कम दे रही है। तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पहुंच चुका है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान और उससे सटे हुए पंजाब और उत्तरी राजस्थान पर दिखाई दे रहा है। एक ट्रफ है जो गंगा के मैदानी क्षेत्रों तक जा रही है और एक जो दक्षिण भारत से ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ तक आ रही है। अब हम देखेंगे कि जो मानसून है इस बार आपको पता है कि मानसून थोड़ा सा कमजोर है। अल नीनो का प्रभाव काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। सूखे जैसे हालात नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि हमने स्काईमेट ने सामान्य से 6% कम यानी 94% बताया है और मौसम विभाग ने 8% कम 92% बताया। तो मानसून आने की जो प्रक्रिया होती है वो 22 मई को ये अंडमान सी में पहुंच जाता है और 1 जून को ये आता है केरल के ऊपर। यहाँ पर आ जाता है केरल के ऊपर 1 जून को आ जाता है। ये मतलब कि मेन उसको बोलते हैं 1 जून से लेकर के 30 सितंबर तक जो बारिश होती है उसको मानसून की बारिश कहा जाता है। और जो हवाएं हैं अगर इस समय देखा जाए तो ये देखिए ये हवाएं हैं, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया है। तो आपने कई लोग वीडियो बना रहे हैं कि भाई ये हवा यहाँ से आ रही है वहां से आ रही है, लेकिन वो कंफ्यूज है खुद ही। वो ये नहीं बता पा रहे कि हवा किधर से आनी चाहिए और मानसून कैसे आता है। जैसे कई लोग बता रहे हैं कि यहाँ से ये जैसे वो दिखा रहे थे कि यहाँ से ऐसे हवा आ रही है, ये इधर से अगर ये हवा आती है और यहाँ से आ जाती है ये जो जगह पर, तो ये यहाँ पर मानसून आ गया और यहाँ पर भी आ गया। कभी भी उत्तर पश्चिम दिशा से मानसून नहीं आता है, ये आप मान के चलिए। क्योंकि क्या होता है कि जो ये जो इक्वेटर है यहाँ पर आप देखो तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है यहाँ पर ये भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा के नीचे ये पूर्वी हवाएं चलती हैं और यहाँ पर मेडागास्कर एक वो है द्वीप है जो अफ्रीका के पास है। ये अभी मतलब ये तो एक पहले से बने हुए हैं, मतलब कि अभी का चित्र है। लेकिन जब मानसून आएगा तो किस तरह से हवा चेंज होती है मान के चलिए। ये भूमध्य रेखा है, यहाँ पर भूमध्य रेखा है और इसको हम मान लेते हैं कि ये भूमध्य रेखा है। यहाँ से ये हवा जाती है और ये मेडागास्कर से इस तरह से टर्न होती है और ये उत्तर पश्चिमी हो जाती है या पश्चिमी हो जाती है इधर से। तो ये मानसून दक्षिण पश्चिमी दिशा से इस तरह से आता है, यानी कि यहाँ से दक्षिण पश्चिम से होती हुई आती है। तो अब ये टर्न होना शुरू हो जाती है और यहाँ पर ये भारत के तट पर पहुंचती है, दक्षिण पश्चिम से आती है, इसीलिए दक्षिण पश्चिमी साउथ वेस्ट मानसून को कहा जाता है। तो ये केरल पर दस्तक दे देता है मानसून। और ये जब बारिश ये जो हवाएं यहाँ से क्रॉस होती हैं तो ये बीच में क्या है कि कोडमान हिल्स है, नीलगिरी हिल्स है। तो ये जो तमिलनाडु का हिस्सा है ये रेन शेडो एरिया है। तो यहाँ पर तो बारिश हो जाती है केरल वगैरह में, लेकिन यहाँ सूखी हवाएं आती हैं तो तमिलनाडु में बारिश नहीं होती। लेकिन ये हवा यहाँ से आकर के और फिर ये इस तरह से जाती है और ये 5 जून को ही ये आपका उत्तर पूर्वी राज्यों में पहुंच जाती है केरल से और ये यहाँ से होती हुई। और उसके बाद यहाँ से क्योंकि ये पहाड़ है, ये इस जगह पर पूरे पहाड़ है, यहाँ से ये फिर टर्न होना शुरू होती है और इस तरह से मानसून को पूर्वी दिशा में ले जाती है। और दूसरा जो हिस्सा है वो यहाँ से आगे बढ़ता है, ये पश्चिमी सिरा आम कहते हैं इसको, और ये पूर्वी। तो यहाँ से भी हवाएं आती है, यहाँ से आती हैं और इस तरह से पूरे भारत में ये 8 जुलाई तक मानसून जो है पूरे भारत को कवर कर लेता है। तो ऐसा लग रहा है कि जून का महीना ठीक ठाक निकलेगा तो फसल की जो बुवाई वगैरह वो समय पर हो सकती है और हम लगातार नजर रखे रहेंगे। ITCZ इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वो क्या होता है कि वो आपका ये जो आप मान के चलिए कि ये यहाँ पर सूर्य के साथ साथ ऊपर आती है। तो जैसे ही मानसून क्यों आता है कि गर्मी होती है और सूरज ऊपर की तरफ आता है, तो जो कन्वर्जेंस जोन है यानी कि जो बादलों का समूह है पहले वो दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है और फिर वो भूमध्य रेखा को पार करके ऊपर की तरफ आता है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ आता है और 1 जून के आसपास वो केरल पर ये बादलों का समूह दक्षिण पश्चिम हवाओं के साथ पहुंच जाता है, ITCZ जिसको कहते हैं। और वो धीरे धीरे फिर क्या होता है कि वो जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे वो ऊपर की तरफ आना शुरू होता है और मानसून को भी पुश करता है। तो ये एक मैकेनिज्म है जो हर साल होता है और
ये कोई ऐसा वो नहीं है कि सोचने वाली बात नहीं है कि भाई क्यों होता है हर साल ऐसा, क्या है ऐसा, कोई तिलिस्म है या कोई जादू है, ऐसा नहीं है। ये केवल जो पूरे ग्लोब में हवाएं घूमती हैं उनका ये है, चक्र है। और जो सूरज की पोजीशन है, सूरज जब ऊपर की तरफ आता है तो वेदर सिस्टम ऊपर की तरफ आते हैं, यानी यहाँ पर गर्मी होती है, जहां पर उसकी सीधी किरणें पड़ती है वहां पर समुद्र में गर्मी ज्यादा होती है, वहां पर बादल, लो प्रेशर एरिया बनता है, बादल बनते हैं और बारिश होती है। इसी तरह से गर्मियां होती है, जैसे कि जून से लेकर के सितंबर तक ऊपर की तरफ ये बारिश आ जाती है। और जब ये सर्दियां आती हैं तो वो नीचे की तरफ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो गर्मी आती है और वहां पर मानसून आ जाता है। इस तरह से मतलब ये चेंजेस होते रहते हैं और ये नॉर्मल है। तो अब आप देखते हैं, ये देखेंगे, ये तो हमने देख लिया। अब आप देखते हैं कि आज की बारिश क्या है। तो आज ये देखिए, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो 11 तारीख को हो सकता है कि और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए और उसके बाद ये लो प्रेशर एरिया बन सकता है, लेकिन इसका असर श्रीलंका पर ज्यादा दिखाई दे रहा है और ये आंध्र प्रदेश के आसपास इलाकों में, तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के रूप में दिखाई देता रहेगा। क्योंकि ये तो पहले क्या था, अंदर की तरफ था, तो ये तमिलनाडु में अच्छी बारिश दे रहा था, केरल में अच्छी बारिश दे रहा था, लेकिन थोड़ा सा अब बाहर आया है तो इसका असर जो है वो कोस्टल एरियाज में रह जाएगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर आ रहा है, आ गया है ऑलरेडी, ये पहुंच गया। अब यहाँ पर ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हवा आ रही है, ये आ गई आपके अरब सागर से, और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ से इधर पर ये बन गया, ये घड़ी की उल्टी दिशा में हवा घूम रही है और यहाँ से ये इस तरह से ये ट्रफ बन रही है। तो अब ये जो बारिश की गतिविधियां हैं जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, श्रीनगर और बदगांव, बारामूला, रियासी, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगांव, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां अच्छी होंगी। और आपका मुजफ्फराबाद वगैरह ये सारे इलाके, गिलगिट बाल्टिस्तान में और लद्दाख में हल्की बारिश होगी। जम्मू कश्मीर में आप जम्मू, कठुआ, उधमपुर, माता वैष्णो देवी, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां आप शुरू हो जाएंगी। और आप देखेंगे हिमाचल के भी कई इलाके, धौलाधार हिल, लाहौल स्पीति, किन्नौर, ये सारे इलाके, धर्मशाला वगैरह सब बारिश देख सकेंगे। उत्तराखंड में केवल ऊंचे पहाड़ों पर ही बारिश दिखाई देगी। पंजाब में आपको अमृतसर, गुरदासपुर से लेकर के फिरोजपुर, तरन, मोगा, बठिंडा, मनसा से लेकर के आपका पटियाला, जलंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहब सहित ज्यादा भगत सिंह नगर, ये सारे इलाकों में बारिश दिखाई देगी। उसी तरह से कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़ से लेकर के आपको कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, चरखी, दादरी, हिसार, ये सारे इलाकों में भी धूल भरी आंधी के साथ, गरज चमक के साथ बौछारें कहीं कहीं पर दिखाई देगी। लगातार बारिश नहीं होगी। दिल्ली एनसीआर में भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आज रात को कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। अब आप देखेंगे राजस्थान में भी देखेंगे, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सारे इलाके में, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, ये जो इलाके, यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे जैसे आप दक्षिण में जाएंगे, जोधपुर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, तो जो दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान है वहां पर बारिश की संभावना कम नजर आ रही है। जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, पाली, आपका बाड़मेर और डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ये सारे इलाके लगभग सूखे रहेंगे। कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, टोंक, यहाँ पर भी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। गुजरात पूरी तरह सूखा रहेगा, लेकिन दक्षिण पश्चिमी दिशा से जब हवाएं आएंगी तो यहाँ पर टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, मैक्सिमम टेम्परेचर में, और नमी बढ़ सकती है, ह्यूमिडिटी बढ़ सकती है। अंदरूनी इलाकों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कोस्टल एरियाज में आपको फर्क दिखाई दे जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि जो आपका लखनऊ है और हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, मैनपुरी, हरदोई, बांदा, झांसी, ललितपुर, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। उसी तरह से हम देखेंगे कि आगे जाएंगे प्रयागराज, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, ये जो गोंडा, बस्ती, मऊ, गाजीपुर, बलिया, यहाँ पर भी चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। यानी पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहे कि पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह पर हल्की बारिश होगी। मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इन सारे इलाकों में हो सकती है थोड़ी बहुत बारिश। अब बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में भी जो तराई के इलाके हैं, चंपारण, अररिया, किशनगंज, सुपौल, सीतामढ़ी, यहाँ से लेकर के भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन गया, पटना और जो बक्सर वगैरह है, भोजपुर, रोहतास, यहाँ पर चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि दक्षिण में नहीं है और केवल तराई के इलाकों में, क्योंकि जो वेदर सिस्टम है थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये ट्रफ आ रही है। अब आप देखिए, ये पूरा जो पश्चिम बंगाल है, गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश कम है, हुगली, हावड़ा, शांति निकेतन, 24 परगना, डायमंड हार्बर, यहाँ पर। लेकिन उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, कुछ बिहार, दिनाजपुर, यहाँ पर अच्छी बारिश है। और उसी तरह से धुबरी, बारपेटा, सोनितपुर, काचेर, ये जो इलाके हैं आपके असम के, यहाँ पर अच्छी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अरुणाचल प्रदेश में भी है। यानी पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट, यानी यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी पूर्वी में, लेकिन उत्तर पूर्वी में जारी रहेगी।
उड़ीसा में और झारखंड में बारिश कम हो जाएगी अभी फिलहाल 1-2 दिनों के दौरान, क्योंकि मॉइस्चर कंसंट्रेशन जो है वो अब बंगाल की खाड़ी में आपको दिखाई दे रहा है। ये जो वेदर सिस्टम है, ये मॉडल ऐसे ही दिखा रहे हैं कि ये इस तरह से जाएगा तट के साथ साथ और इधर बहुत तेजी से फिर आगे चला जाएगा। हो सकता है कि डिप्रेशन बन जाए, लेकिन भारत के तट पर कोई खास खतरा अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। इस पर हम नजर बना के वैसे रखेंगे तो ये इस तरह का वेदर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब ये 12 तारीख की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए 12 तारीख को ऐसा लग रहा है कि ये हाथरस, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद से लेकर के दिल्ली, बुलंदशहर, फरीदाबाद वगैरह इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एक बार सूख जाएंगे और पूर्वी भारत में आप देखेंगे उड़ीसा वगैरह में, झारखंड में थोड़ी सी बारिश बढ़ जाएगी। इस तरह का वेदर रहने वाला है 11-12 तारीख को। और 13 तारीख में भी आप देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी वगैरह आ सकती है, लेकिन पहाड़ों पर जो बारिश की गतिविधियां उनमें वृद्धि होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि अगले 3-4 दिनों के दौरान पहाड़ों पर एक बार फिर से मौसम बदलेगा। कई स्थानों पर तेज बारिश, कहीं पर हल्की बारिश और गर्मी से काफी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आप देखेंगे 12-13 तारीख से एक बार फिर से पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी सिंध, बलूचिस्तान और थार मरुस्थल से जो हवाएं चलेंगी तो ये गुजरात और राजस्थान में हीट वेव की संभावना बढ़ा देंगी, क्योंकि गर्मी वाली सूखी और गर्म हवाएं आएंगी। तो ये आपकी गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश तक आप देखेंगे कि 13 और 14 तारीख को हीट वेव की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। गर्मी दिल्ली और आपका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पंजाब, हरियाणा इन सारे इलाकों में भी बढ़ने वाली है। तो हम जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, आपको इसका अपडेट देते रहेंगे। और जो भी मौसम में तब्दीली होगी, मानसून किस तरह से कब आएगा और कहां पर आगे बढ़ेगा, उसके बारे में लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। स्काई मेट वेदर में अभी के लिए